हेलो जी गाइस, वी आर बैक फिर अनदर व्लॉग। अभी हम लोग आए हुए हैं कराची कैंट स्टेशन पे एंड अभी हम लोग जाने लगे हैं हैदराबाद स्टेशन पे विद न्यू चाइना कोचेज़। अभी हम आपको दिखाते ट्रेन का व्यू करवाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बोगीज बनी हुई हैं। सो गाइस, आज हम इस ट्रेन में थोड़ा सा सफ़र करेंगे हैदराबाद टिकट, जो कि हमने आपको बताया था पार्ट 2 है ये, जो कि हम आपको 230 पर ये कोचेज़ मुश्तमिल हैं जो कि चाइना से मंगवाई गई। आज हमने सफ़र करना है कराची से हैदराबाद टिकट, जो कि काफ़ी इंजॉय हमारा सफ़र होगा एंड हम आपको अंदर से पूरी ट्रेन का रिव्यू करवाएंगे, पूरा आपको सफ़र दिखाएंगे अपना। आप सफ़र को एंजॉय कीजिएगा। ड्राइवर जो बता रहे हैं कराची से खानेवाल तक इसकी 105 किलोमीटर की स्पीड होगी एंड आगे की स्पीड हम आपको, मगर खानेवाल के बाद इसका ट्रैक बहुत अच्छा है तो उधर 160 की स्पीड से चलेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सो जी गाइस, अभी हमारे सफ़र का आगाज़ होने लगा है एंड अभी हम आपको अपने सफ़र का आगाज़ दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं ट्रेन काफ़ी अच्छी तरीके से बनी हुई है। आप देख सकते हैं पूरा मटेरियल जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन चल चुकी है कराची से जो कि हैदराबाद। और सो गाइस, आप देख सकते हैं ये है अटेंडेंट रूम। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीक़ा का अटेंडेंट रूम बनाया हुआ है जो कि अफसर आराम से बैठ के यहाँ पर जो कुछ करना है कर सकता है आराम। एंड ये बोगी बहुत अच्छी है, ऐसी पार्लर की बोगी है ये। एंड ये आप किचन भी देख सकते हैं। अब ये बेहतरीन सफ़र शुरू हो चुका है। हमारे साइड पे लगेज रखने के लिए सामान है, आप कुछ भी रख सकते हैं लगेज अपना। आप देख सकते हैं इधर पाँव रखने के लिए पैडल भी हैं, एल्सीडीज़ भी लगी हुई हैं जो बाकी पाकिस्तान की एसी स्टैंडर्ड वो हैं, एसी पोलर जो हैं उनमें ये सब सहूलतें नहीं दी गई। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलते हैं जो कि हमें आगे पीछे जाना पड़ता था फ़ोन चार्ज करने के लिए कि आप हमारा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दें अगर आपके यहाँ पोर्ट है। सो भी चलते हैं इससे और आगे, यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत है। सो भी चलते हैं और आगे की तरफ। जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि जो न्यू ट्रेन है वो चनेटर हाट से गुज़रती हुई जा रही है। सब लोग इस ट्रेन की तरफ। अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे एसी स्टैंडर्ड में बैठे हैं। पूरी ट्रेन खाली पड़ी हुई, इसमें सिर्फ 4 यूट्यूबर हैं, वो हैं हम और कोई नहीं। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो अमूमन गाड़ी चलती है इसकी स्पीड उनसे ज़्यादा है जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड से ये जा रही है। एंड आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन तानाजी क्रॉस कर चुकी। अब हमारे पास ये ड्राइवर हैं जो कि इस ट्रेन को लीड करके यहाँ तक लेके आए हैं, लोको पायलट हैं ये। सो ये इनका जो आजमाइशी सफ़र था ये उस ट्रेन को चलाते हुए इस तरह लेके आए हैं। सो भी इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। लग ही नहीं रहा था कि चाइनीज़ बोगियां हैं। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बोगीज़ बनी हुई हैं। और बड़ी मज़े की बात ये है कि देखें, ये एक्सपीरियंस गेन करने वाली बात है कि हमने इतनी एमरजेंसी 3-4 जगह पे लगाई। आमतौर पे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि एमरजेंसी लगने के साथ गाड़ियाँ गिर जाती हैं, लेकिन नहीं, गाड़ियाँ नहीं गिरती। हम कम अज़ कम वक्त के अंदर इस गाड़ी को रोक सकते हैं कि खुदा न खासा किसी किस्म का कोई मिसहैप रेल के ऊपर हो जाता है, रेल टूट जाती है, कोई और वजह हो सकती है, तो हम एमरजेंसी ब्रेक लगा के बहुत कम वक्त के अंदर हम ट्रेन को रोकते हैं। इसलिए पब्लिक जो है सेफ़ एंड साउंड रहती है। सर, एक आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, आपने आगे भी ट्रेन चलानी है मुल्तान आगे, और आगे आपने और सफ़र करना है। सो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आप इस ट्रेन को लीड करके यहाँ तक लेके आए हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा लगा आप? सर देखें, नई से नई चीज़ जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है।
इन बोगियों के अंदर जो हमारे पास सिस्टम था, यहाँ से पहले जो कराक्रम की बोगी पूरी खेप आई थी हमारे पास, उसके अंदर डिस्क टाइप की ब्रेकिंग लगी हुई थी ना, और डिस्क टाइप की ब्रेकिंग बहुत ही आला और बेहतरीन किस्म की है। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे पास अगर मेंटेनेंस की होती रही तो इंशाल्लाह ताला सर ये कामयाब गाड़ियाँ हैं और कामयाब ब्रेकिंग सिस्टम्स है और इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन चलेगी। और हम कोशिश करेंगे, हम तो ये कहेंगे आपके चैनल के तौर से कि इंतज़ामिया को चाहिए, मिनिस्टर्स को चाहिए और जो बाला अफसरान हैं उनको चाहिए कि इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखें। इंटेंशनली जो है ना, अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो आप समझ सकते हैं कि 105 किलोमीटर की स्पीड से जब गाड़ी चलती है तो हमारी रुकने की जो इसकी थी कम से कम ड्यूरेशन था तकरीबन 35 सेकंड्स के अंदर हमारी ट्रेन रुकी थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 35 सेकंड से मुराद ये कि 1 किलोमीटर इतनी स्पीड है 105 किलोमीटर कि 1 किलोमीटर के अंदर गाड़ी हमारी रुक गई। तो इसी वजह से ये चीज़ें अगर मेंटेन होती रही ना इंशाल्लाह ताला कामयाब हैं सर। ठीक हो जी, चलिए ठीक है। लोको पायलट हमारे साथ से, तो चलिए अभी आगे चलते हैं। सो गाइज़ आप देख सकते हैं जो कि चाइनीज़ बोगियाँ थी वो हैदराबाद पे पहुंच चुकी हैं। एंड आप देख सकते हैं हमने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई हैं, टेक्निकल चीज़ें, ट्रेन की चीज़ें, मुसाफिरों के लिए जो सहूलतें हैं, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया है। आपको वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट बॉक्स में बताया। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। एंड ड्राइवर ने बताया है कि जो कि ट्रेन की ब्रेक होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो इस ट्रेन की वो है ना ब्रेक, वो काफ़ी अच्छी है, उनका ये कहना है। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र गुज़रा है। अगर हो सका तो आगे हम और भी सफ़र करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने हर चीज़ को किया है चाइनीज़ बोगियों में। एंड अगर आप चाहते हैं सफ़र करना तो आप कर सकते हैं इसमें, जो कि अभी ये ट्रेन चल चुकी है। आपको फुल इंजॉय करेंगे आप इस सफ़र को, आपको मज़ा आएगा इस ट्रेन में सफ़र करने का। जो लोग इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते हैं और वो इस ट्रेन में इकोनॉमी क्लास में अगर सफ़र करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे एसी पोलर में है। एंड जो कि एसी पोलर में इसकी सफ़र करेंगे उनको पता लग जाएगा कि वो कहीं अच्छी एसी पोलर में जाके सफ़र कर रहे हैं। इस ट्रेन का ये हिसाब है, हर चीज़ इस ट्रेन में सहूलत है। फायर सिलेंडर, हैमर, चार्जिंग पोर्ट, आपको हर चीज़ की इस ट्रेन में सहूलत मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं इसकी ट्रेन की स्मूथनेस भी काफ़ी अच्छी है, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था एंड इस वीडियो में भी आपको बता रहे हैं। ट्रेन काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त है, जो कि हैदराबाद जंक्शन पर पहुंच चुकी है। हर इस ट्रेन की हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट की गई है चाइनीज़ बोगियों में। एंड आप देख सकते हैं इसकी सीट भी काफ़ी अच्छी तरह से बनाई गई हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रेन। तो गाइस एक बात और कि ये ट्रेन चली नहीं है, क्योंकि ये इस ट्रेन में सिर्फ 4 लोग हम सफ़र कर रहे थे। ये ट्रेन अभी चली नहीं है, ये सन 2023 में चलेगी। ठीक है, सो बाय गाइस, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओका बाय, अब बूम।